जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज की इस वीडियो को हम बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जाने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डेस्कटॉप स्क्रीन। दोस्तों आप जब भी किसी कंप्यूटर या लैपटॉप को ओपन करते हैं तो आपके सामने फ्रंट में इसकी स्क्रीन ओपन दिखाई देती है। इस स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। दोस्तों जो आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है इसी स्क्रीन को हम कहेंगे डेस्कटॉप स्क्रीन। आप जैसे ही डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक व्हाइट या ब्लैक कलर की आपको लेयर दिखाई देगी जिसे यहाँ पे हम कहेंगे टास्क बार। इस टास्क बार का काम होता है जो भी आप प्रेजेंट टाइम में एप्लीकेशंस यूज कर रहे होते हो ये उस एप्लीकेशन को दर्शाता है। एग्जाम्पल तौर पे यदि मैं इस टाइपिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस टास्क बार में एप्लीकेशंस का आपको लोगो दिखाई देगा। मैं आपको इसे जूम करके बताता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि टास्क बार में आपको इस सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन का लोगो सिंबल दिखाई दे रहा है। आपको आपके स्क्रीन में कुछ यहाँ पे आपको सिंबल दिखाई देते हैं। इन सिंबल या इन लोगोस को हम कहते हैं आइकॉन्स। यदि आपको इन आइकॉन्स को बड़ा या छोटा करना होगा तो आपके माउस में दो बटन्स ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक होता है लेफ्ट एंड सेकंड होता है राइट। दोस्तों जो लेफ्ट का काम होता है किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी कंपोनेंट को सिलेक्ट करने का। एंड देन नेक्स्ट जो हमारा राइट बटन होता है उस राइट बटन का काम होता है किसी भी कंपोनेंट्स या किसी भी एप्लीकेशंस की प्रॉपर्टी को शो करना। दोस्तों मैं आपको अभी डेस्कटॉप पे माउस के थ्रू मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ मेन फीचर्स आपको दिखाई देंगे। उन फीचर्स के बारे में हम एक एक करके सभी की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू। पहला व्यू हमें दिखाई दे रहा है लार्ज आइकॉन्स का। दोस्तों जैसे आप इस व्यू में क्लिक करते हैं तो आपके सभी एप्लीकेशंस या सभी आइकॉन्स आपके लार्ज हो जाते हैं। यदि इन सभी आइकॉन्स को आप स्मॉल करना चाहते हो तो माउस के थ्रू राइट क्लिक करके आपके सामने प्रॉपर्टी बॉक्स ओपन होगा। इस प्रॉपर्टी बॉक्स में सेकेंड आपको ऑप्शन दिखाई देगा मीडियम आइकॉन्स या स्मॉल आइकॉन्स। यदि आप मीडियम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मीडियम भी क्लिक करेंगे। यदि आप स्मॉल करना चाहेंगे तो आप इसमें स्मॉल में क्लिक करेंगे। जैसे आप स्मॉल में क्लिक करते हैं तो आपके सारे एप्लीकेशंस या सिंबल्स आपको स्मॉल दिखाई देंगे। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको सॉर्ट बाय। दोस्तों सॉर्ट का अगर मीनिंग मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपने नोटिस किया होगा आपके मोबाइल में जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है उसमें आप देखते हैं कि सारे आपके कॉन्टेक्ट ए टू जेड फॉर्म में जमे होते हैं। सॉर्टिंग टू टाइप्स की होती है ए टू जेड और जेड टू ए। तो आपके जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में सॉर्टिंग की जाती है वो ए टू जेड की जाती है। तो एज इट इज हम यहाँ पे भी अपने डेस्कटॉप स्क्रीन में भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। दोस्तों यहाँ जो सॉर्टिंग की जा रही है वो आपके स्क्रीन में उपलब्ध आइकॉन्स की सॉर्टिंग की जा रही है। उन आइकॉन्स की सॉर्टिंग आप डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। पहला तरीका है नाम के आधार पर। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे सभी आपके आइकॉन्स नाम के अनुसार आपके जम जाएंगे। दोस्तों सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है साइज। जैसे मैं साइज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि सभी जो आपके आइकॉन्स हैं वो आपको साइज के अनुसार जमे हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे आपको आइटम टाइप। दोस्तों ये आपको आइटम के अनुसार अपने अनुसार ये सभी को सॉर्ट कर देगा। जैसे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कुछ आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम डेट मॉडिफिकेशन भी करते हैं। इसलिए करते हो आप तो ये डेट के अनुसार स्टेप बाय स्टेप जमते चले आएंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिफ्रेश। दोस्तों रिफ्रेश का मीनिंग क्या होता है। जब भी आप कोई वर्क करके आते हैं स्कूल से आते हैं घर पे आते हैं कोई वर्क काम करके आते हैं तो आप थोड़े थके होते हैं। तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आप कुछ समय के लिए आप रेस्ट करते हैं एंड देन आप कुछ नए काम के लिए फिर आप तैयार होते हैं। जब भी सिस्टम को आप काफी समय तक यूज करते हैं तो कभी कभी बीच में हैंग कर जाता है वो अच्छे से चल नहीं पाता है। तो आप उस समय आप यदि आप रिफ्रेश करते हैं तो सिस्टम नए काम के लिए तैयार हो जाता है।
जैसे अब इसको 5 to 10 टाइम्स करते हैं तो आपका सिस्टम स्पीडली चलते जाएगा। दोस्तों इसकी शॉर्टकट कीज होती है, आपके कीबोर्ड में आपकी फंक्शन कीज दी होती है F1 से लेकर F12, तो उसमें से F5 जो कीज होती है वो हमारे रिफ्रेश की शॉर्टकट कीज होती है। दोस्तों हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपको न्यू। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको और भी आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है फोल्डर। दोस्तों जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको एक फोल्डर क्रिएट हुआ दिखाई देगा। दोस्तों फोल्डर क्या होता है, जैसे आप अपने पिक्स को अलग अलग जगह बिखरी होती हैं, आप उसे एक एल्बम का फॉर्म देकर सभी को एक जगह रखते हो। इसी प्रकार से आपकी जो फाइल्स आप जो सेव करते हैं, आप चाहते हैं कि सभी फाइल्स आपके एक प्लेस में रखी हों, तो आप अपना खुद का फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इस फोल्डर को आप डायरेक्टली सॉर्टर कीज के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड एन। जैसे कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते हैं दोस्तों आप यहाँ देखेंगे एक फोल्डर यहाँ पे बना हुआ क्रिएट दिखाई दे रहा है। दोस्तों यदि आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप माउस से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको रिनेम का ऑप्शन दिखाई देगा। मुझे यहाँ पे रिनेम का एक सिंबल दिख रहा है, आप देखेंगे जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने फोल्डर का नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं अपने फोल्डर का नाम रखता हूँ माय फाइल और इंटर प्रेस करते हैं, आपको यहाँ पे फोल्डर बना हुआ दिखाई देगा और आप उसमें नाम भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू पे ऑप्शन आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको और भी दिखाई देंगे, बिटमैप इमेज के, शॉर्टकट्स के एंड और भी मोर एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग। दोस्तों जिस प्रकार से आपके मोबाइल में डिस्प्ले की सेटिंग्स की जाती हैं उसी प्रकार से आपके लैपटॉप्स एंड आपके कंप्यूटर्स में आप डिस्प्ले की सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको ओपन करते हैं। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो आपको डिस्प्ले से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी, फीचर्स दिखाई देंगे। जैसे हमारा पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको ब्राइटनेस का, आप इसमें से ब्राइटनेस कम करना चाहे ज्यादा करना चाहे यहाँ पे आप अपने अनुसार कर सकते हैं। मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नाइट लाइट का दिखाई दे रहा है। दोस्तों यदि आप इसे ऑन करते हैं तो आपकी जो आईज है इससे थोड़ी प्रोटेक्ट रहती हैं। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप स्केल का ऑप्शन दिया है और लेआउट का ऑप्शन दिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको स्केल में मेजरमेंट दिया गया है आपके डेस्कटॉप स्क्रीन का, आपके साइज के अनुसार यहाँ पे परसेंटेज दिए गए हैं। आपको जिस साइज के अनुसार आपको ठीक लगता है उस साइज यहाँ पे आप रख सकते हैं। दोस्तों ये साइज थोड़ा छोटा हो गया है, हम इसे अपने अनुसार इसको ढाल लेते हैं ताकि हमें वर्ड्स एंड लेटर्स क्लियर दिखाई दें। दोस्तों ये हमारे 1150 स्केल ठीक रहेगा। दोस्तों स्केल में आपको और ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप। दोस्तों यहाँ पे हम जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट का मीनिंग होता है आपके वर्ड्स, आपके नंबर्स एंड आपके जो भी ऑल सिंबल्स होते हैं सभी आपके टेक्स्ट के अंदर आ जाते हैं। यदि इनका साइज आप चेंज करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप साइज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ यदि आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है टेक्स्ट साइज प्रीव्यू, यहाँ पे आप इसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। आप इसे और बढ़ाएंगे तो ये और बड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस इफेक्ट को आसानी से आप देख पा रहे हैं। मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे हम फॉन्ट साइज भी अप्लाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डिस्प्ले रेजोल्यूशन। दोस्तों रेजोल्यूशन का मीनिंग होता है कि आपकी जो डिस्प्ले है उसकी कितनी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, कितना उसका रेजोल्यूशन हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, इसके थ्रू आप कनेक्ट या सेटिंग्स कर सकते हैं। डिस्प्ले ओरिएंटेशन। दोस्तों ओरिएंटेशन का मीनिंग है कि जो भी बॉडी या जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको किस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे मेनली हम ओरिएंटेशन 2 टाइप्स के पढ़ते हैं, पहला है हमारा पोर्ट्रेट एंड दूसरा हमारा लैंडस्केप। दोस्तों यहाँ पे आपको कोने में दिखाई दे रहा होगा अभी हमारे सिस्टम का जो ओरिएंटेशन है लैंडस्केप है। दोस्तों यहाँ पे आपको मल्टीपल डिस्प्ले का ऑप्शन दिया है, आप इस पे यूज कर सकते हैं। एडवांस डिस्प्ले भी आप कर सकते हैं। एडवांस डिस्प्ले में आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाएंगी कि आपके डेस्कटॉप कौन सा मोड है, उस पे कितने एक्टिव सिग्नल्स हैं, उसकी बिट डेप्थ कितनी है। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं वापस हम डिस्प्ले पे।
ओरिएंटेशन, मल्टीपल डिस्प्ले एंड उधर में ग्राफिक्स रिलेटेड आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तब ग्राफिक्स रिलेटेड आपको यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिखाई देंगी। दोस्तों अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पर्सनलाइजेशन। क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे आप इस पे पर्सनलाइज पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे आपके डेस्कटॉप से संबंधित ही चीजें आपको दिखाई देंगी। जैसे बैकग्राउंड आपको चेंज करना हो तो आप बैकग्राउंड में जाके आप इसकी मैनेज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कलर आपको दिया गया है, जो भी आपको कलर अप्लाई करना हो आपके विंडो में, लाइट करना है तो लाइट यहाँ पे कर सकते हैं, डार्क करना चाहें आप यहाँ पे इस डार्क मोड में आप इसे कर सकते हैं। ये आपको डिपेंड करता है जैसा आपको बेहतर दिखाई दे। फिलहाल हम इसको यहाँ पे लाइट मोड में करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रहा है आपको, इसको आप ऑन करना चाहें आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी कलर्स यूज करना चाहो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब हम अपनी विंडो में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे आपको और भी ग्राफिक्स दिखाई दे हैं, आपको जो आपको पसंद आता है यहाँ पे आप आपसे अपने अनुसार से आप डाल सकते हैं। फिलहाल अपनी ही डिस्प्ले वापस आते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा ओपन इन टर्मिनल। दोस्तों ये आपको विंडोज 11 में दिखाई दे रहा है। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं लास्ट ऑप्शन आता है आपको यहाँ पे शो मोर ऑप्शन। जैसे आप शो मोर ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपको वही हमने जो ऑप्शन यूज कर लिए हैं वो सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपनी स्टार्ट स्क्रीन में। जैसे आप यहाँ पे टास्क बार में आते हैं तो आपको यहाँ पे स्टार्ट स्क्रीन आपको दिखाई देगी। आपको विंडो 10 एंड 11 आपको यहाँ पे जस्ट लेफ्ट हैंड में आपको स्टार्ट विंडो दिखाई देगी। जैसे ही स्टार्ट विंडो में आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये हमारे विंडोज 11 का इंटरफेस है। आपके विंडोज 10 एंड विंडोज 7 में आपको डिफरेंट टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई दे सकता है, पर मेनली आपको इंटरफेस में आपको बहुत सारे आपको प्रोग्राम या आपके सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे आप ऑल एप्स में क्लिक करते हैं, यहाँ पे सारे आपको एप्स यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे विंडोज 7 में आपको ऑल प्रोग्राम्स लिखाएगा, वहां पे आप जैसे क्लिक करेंगे सारे आपको एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगे। हम यहाँ से बाहर आते हैं, बैक करते हैं, नीचे आपको ऑप्शन दिया यहाँ पे मोर में। तो मोर में आपको एप्लीकेशन के अनुसार एप्लीकेशन के अलावा आपको यहाँ पे आपके जो फाइल्स हैं वो आपको दिखाई देंगी। फिलहाल हम इसे बाहर आते हैं। दोस्तों एक और मेन चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, हर सिस्टम में आपकी एक लाइब्रेरी होती है जिसमें आपके सारे चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी जमी होती है। आपके वीडियो हो गए, आपके ऑडियो हो गए, पिक्चर्स हो गई। हम उस पर डायरेक्टली अगर आना चाहें तो आप कैसे आ सकते हैं? पहला तरीका है, आपको टास्क बार में आपको यहाँ पे फाइल का ऑप्शन सिंबल दिखाई देगा। यहाँ पे राइट क्लिक क्लिक करेंगे, आपकी लाइब्रेरी के इंटरफेस में इंटर कर जाएंगे। ये आपको डायरेक्टली शॉर्टकट कीज के थ्रू अगर ओपन करना हो, में से क्लोज करते हैं तो आप विंडो प्लस ई प्रेस करेंगे। जैसे विंडो प्लस ई प्रेस करते हैं आपके सामने लाइब्रेरी का ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जो भी आपके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मेन चीजें होती है, मेन फाइल्स होती हैं, आपको सारे यहाँ पे स्टेप एक अलग अलग वे में आपको दिखाई देंगे। मैं आपको आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले डेस्कटॉप में दिखा रहा होगा। डेस्कटॉप यानी आपको डेस्कटॉप में जो भी फाइल्स आपके यहाँ पे उपलब्ध है सारी फाइल्स आपको या सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे हमारा डाउनलोड्स का। जैसे आप डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं तो आपने जो भी फाइल्स या सॉफ्टवेयर्स आपने इंस्टॉल किए होंगे, डाउनलोड किए होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, यहाँ पे आपको सभी दिखाई देंगे। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्स में आपके जो भी आपके वर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक्सेल के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जितने प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं पिक्चर्स पे। दोस्तों मेरे फिलहाल मेरे पास कोई पिक्चर्स नहीं है, अगर होगी तो देख लेते हैं। सो आई हैव नो एनी पिक्चर्स। सो आप इससे पिक्चर्स पे अगर क्लिक करते हैं आपके सिस्टम में यदि पिक्चर्स हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आते हैं म्यूजिक पे, एकदम खाली है। सो आपके इस पे होगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट आते हैं वीडियोस पे, तो यहाँ पे आपको वीडियोस यहाँ पे दिखाई देंगे। कुछ आपने अगर रिकॉर्ड किए होंगे तो आपको यहाँ पे सेव हुए दिखाई देंगे। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दिस पीसी का ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको ड्राइव्स दिखाई देंगी। आप जब भी आप
लैपटॉप या कंप्यूटर वर्क करते हो तो बाय डिफॉल्ट आप देखते होंगे आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में आप या हार्ड डिस्क लगी होती है या एसएसडी लगी होती है। ये हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती हैं जिसमें आपका डाटा सेव होता है। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो सिस्टम होता है वो उसे डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव्स में सेव करता है। बट बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में वन ही ड्राइव आती है जिसे यहाँ पे सी ड्राइव बोला जाता है। मेनली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपके सी ड्राइव में ही सेव होते हैं। ये आपको सजेशन दिया जाता है कि आप अपने जो फाइल्स होते हैं वो अपने एक नेक्स्ट ड्राइव में ही सेव करें, ताकि इन फ्यूचर यदि आपके सिस्टम को फॉरवर्ड करने की दिक्कत आई तो आपकी जो मेन फाइल्स हैं वो आपकी बची रहेंगी। तो आपको सजेशन दिया जाता है कि आप अपने जो हार्ड डिस्क की ड्राइव्स हैं उनको पार्टीशन करें। पार्टीशन करने के बाद इसमें आप अपने ड्राइव्स को पार्टीशन करके आप अपने डाटा को अलग तरीके से एक अलग ड्राइव में आप इसे सेव कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो जब भी आप सिस्टम को फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको सी ड्राइव में जो भी डाटा रहेगा वो सब आपको फॉरवर्ड हो जाएगा, बट डी ड्राइव का आपका डाटा बचा रहेगा। तो इन फ्यूचर ये आपको डाटा को बचा कर रखेगा। तो दोस्तों ये था बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो एंड डेस्कटॉप स्क्रीन का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा या खराब लगा ये भी मुझे ज़रूर बताएं। इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं ऐसी और भी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।